हेलो फ्रेंड, एचएससी एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जब हम बात करते हैं फिजिकल हज़ार्ड्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हज़ार्ड्स में आता है फिजिकल हज़ार्ड, केमिकल हज़ार्ड, बायोलॉजिकल हज़ार्ड। तो दो हज़ार्ड मेन है जो फिजिकल और केमिकल हज़ार्ड्स हैं। फिजिकल हज़ार्ड्स में आपका टेम्परेचर है, नॉइज़ है, वाइब्रेशन, डस्ट है, फ्यूम्स है, वेपर्स है, डिफरेंट टाइप्स की जो फिजिकली भौतिक रूप से आपको नुकसान पहुंचाती है, वो सारे फिजिकल हज़ार्ड्स हैं। तो फिजिकल हज़ार्ड जैसे डस्ट आ गया, तो डस्ट आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो बाई रेस्पायरेशन आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा एंड दे विल प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ डिजीज एंड प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी। तो डस्ट में क्या बहुत ज़्यादा जो माइन्यूट एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उसमें एक दो वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, परमाणु और अणु। अणु और परमाणु, एटम और मॉलिक्यूल्स। तो जो एटम है, जो परमाणु हैं, वो आप अगर समझ गए तभी मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल को समझने के बाद ही तभी आप एलिमेंट्स, तत्व, और तत्व को के बाद आप कंपाउंड, और कंपाउंड के बाद कॉम्प्लेक्स, ये सारे शब्द आप जो वर्ड्स हैं समझ पाएंगे। सारा केमिस्ट्री का, बिकॉज कोरिलेशन बिटवीन द फिजियो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार जो फिजिकल कॉम्बिनेशन है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर टर्म्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है एचएससी के लिए, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के लिए। तभी तो आप हेल्थ, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण अधिकारी बनते हैं। तो जो एटम है वो है द माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट्स दैट प्ले एन एक्टिव रोल इन द केमिकल रिएक्शन विदाउट डिवाइडेड। बहुत छोटे कण जो एक बहुत एक्टिव रोल पैदा करते हैं केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक क्रिया में, बिना विभाजित हुए। देयर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस मॉलिक्यूल, और जिनका कॉम्बिनेशन, जिनका मिलना, परमाणु की का मिलना अणु बनाता है, वो एटम कहलाते हैं। बहुत माइन्यूट पार्टिकल जो डिवाइड नहीं हो सकते, जिन्हें वी कांट सी बाय नेक्ड आइज, उनको हम अणु कहते हैं। ठीक है, अब आज परमाणु कहते हैं, उसके बाद आता अणु। तो अणु जो बनता है वो परमाणु के कॉम्बिनेशन से बनता है। क्या? द मॉलिक्यूल, द माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर, कंपाउंड एलिमेंट विच प्रेजेंट इन द फ्रीडम स्टेज हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट मैटर और सब्सटेंस नोन एज मॉलिक्यूल। उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं कि एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। ठीक है, और वो फ्रीडम स्टेज में रहते हैं, उसको हम मॉलिक्यूल, अणु कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स प्रोड्यूस मॉलिक्यूल। दो या दो से अधिक एटम का मिलना मॉलिक्यूल कहलाता है। तो इस पर देखिए बहुत बड़ी साइंटिस्टों की रिसर्च की जा रही है कि हम अपने शरीर को या बहुत सारी चीज़ों को एटम या मॉलिक्यूल की स्टेज में ला दें, तो हम वी कांट सीन बाय एनी थिंग्स, हम देख नहीं सकते। थैंक यू।